भोपाल से कुछ दूर एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कें धूल उड़ाती थी और रातें गहरे सन्नाटे में डूबी रहती थी, रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। रिया सिर्फ 10 साल की थी। दादी ही उसकी पूरी दुनिया थी और अंधेरा उसका सबसे बड़ा डर। दादी अक्सर कहती, बेटा, अंधेरा दुश्मन नहीं होता, वो तो बस रोशनी के आने से पहले का सन्नाटा है। पर रिया को ये बात समझ नहीं आती थी। जैसे ही सूरज ढलता, वो जल्दी से दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेती, बिस्तर पर दुबक जाती। बाहर पत्तों की सरसराहट, कहीं उल्लू की आवाज और उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती। एक गर्मियों की रात, बिजली गुल थी, आसमान बादलों से ढका हुआ था, चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रिया अकेली कमरे में थी। तभी अचानक तेज हवा चली और लालटेन बुझ गई। कमरा पूरा काला हो गया। रिया चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसने कांपते हाथों से कंबल सिर पर खींच लिया। तभी खिड़की के शीशे पर हल्की सी चमक उभरी। बादलों के बीच से छनकर एक पतली चांदी जैसी किरण कमरे में उतरी और उसके तकिए पर ठहर गई। रिया ने धीरे से कंबल हटाया। आंखें डर और हैरानी से फैल गई। कौन है? उसने फुसफुसाकर पूछा। तभी एक बहुत नरम मीठी आवाज गूंजी, जैसे कोई पुरानी लोरी। मैं हूं रिया, चांदनी। तू हर रात मुझे याद करती है, आज मैं आ गई। रिया की सांस रुक गई। तू बोलती है? चांदनी मुस्कुराई। जब कोई डर से ज्यादा उम्मीद से पुकारे, तब मैं बोल पड़ती हूँ। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। रिया ने हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाया। किरण उसकी हथेली पर उतरी, ठंडी लेकिन बेहद सुकून देने वाली, जैसे माँ का स्पर्श। पर मुझे रात से बहुत डर लगता है, रिया बोली। चांदनी की हंसी झंकार जैसी थी। तो आज से हम दोस्त बनते हैं। अब मेरा राज सुन, अंधेरा कभी अकेला नहीं होता, उसके भीतर हमेशा छोटी सी रोशनी छुपी होती है, जैसे मैं। जब तू डरेगी, मुझे याद करना। उस रात रिया पहली बार खिड़की खुली छोड़कर सोई। चांदनी उसकी पलकों पर चुपचाप खेलती रही। इसके बाद रिया बदलने लगी। अब वो शाम को दादी के साथ आंगन में बैठती, चांद का इंतजार करती। बादल होते तब भी मुस्कुराकर कहती, चांदनी दीदी, आज भी आना। एक रात दादी अचानक बहुत बीमार पड़ गई, तेज बुखार। गांव में डॉक्टर नहीं था, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। रिया रोते हुए आंगन में दौड़ी। आसमान बादलों से ढका था, फिर भी उसने पूरी ताकत से पुकारा, चांदनी दीदी, आज बहुत जरूरत है, दादी को बचा लो। कुछ पल शांति रही, फिर हवा चली, बादल हल्के हटे, एक पतली किरण आंगन में उतरी और धीरे धीरे दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह होते होते दादी का बुखार उतर चुका था। उन्होंने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, लगता है रात कोई फरिश्ता आया था। रिया खिड़की की ओर देखकर मन ही मन बोली, धन्यवाद दीदी। समय बीत गया। रिया 12 साल की हो गई, पढ़ाई के लिए शहर चली गई। जाते वक्त उसने दादी से कहा, मैं चांदनी दीदी को बहुत मिस करूंगी। दादी ने प्यार से सिर सहलाया, बेटा, जहाँ चांद होगा वहाँ चांदनी भी होगी। शहर में रिया की खिड़की छोटी थी, पर हर पूर्णिमा को वो वहीं खड़ी होती, आसमान देखकर कहती, आज भी साथ रहना। कभी कभी अंधेरा फिर डराता है। और हर बार एक हल्की सी ठंडक उसके गाल को छू जाती, जैसे कोई पुराना वादा निभ रहा हो। एक दिन रिया ने अपनी डायरी में लिखा, अंधेरा डर नहीं है, वो तो बस रोशनी को पहचानने का मौका है। और मेरी चांदनी दीदी हमेशा मेरे साथ है।